बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज कोरोना वायरस की वजह से हमारी इबादत गाहें, हमारे इमाम बारगाह, मसाजिद, हमारे दरबार, पीर व फ़कीर सब बंद हो चुके हैं। यहाँ तक कि हमारे सबसे इंतहाई मोहतरम, काबिल-ए-एहतराम मकाम, इस्लामी मकामात भी, जिसमें मदीना मुनव्वरा है, जिसमें खाना काबा है, वो भी बंद हो चुके हैं। यहाँ तक कि सुनने में आ रहा है कि इस साल शायद हज भी ना हो सके। तो मेरे दोस्तों, स्टूडेंट्स, हमारे लिए ये सोचने का मकाम है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या क्यों कर हो रहा है इस तरह से। और वबा का आना ये कोई बड़ी बात नहीं है। वबाएं आती रहती हैं, बीमारियां आती रहती हैं, पहले भी आती थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी आती थी, जो कि बहुत सी अहादीस का अब आज भी रेफरेंस दिया जा रहा है कि बीमार ऊंट को सेहतमंद ऊंटों के साथ ना बांधा जाए। इसकी मिसाल के ऊपर हम लोगों को एक मशवरा दे रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि आप गैदरिंग ना करें, आप सोशल कंटेक्ट ना करें। तो इट्स मीन कि उस वक्त भी वबाएं आती थी। आज हम सब मुसलमान इंतजार कर रहे हैं कि कोई क्रिश्चियन, कोई जैफ उठेगा, वैक्सीन बनाएगा और वो कोई ऐसी दवाई बनाएगा जिसकी वजह से हमें शिफा मिलेगी। और शिफा मिलने के बाद इंतहाई माजरत से हम फिर वही जो हमारे तरीक़ेकार है, हम फिर उधर चले जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको एक आईना दिखाना चाहता हूँ प्रीवियस हिस्ट्री का, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, कि आज उन मकामात मुक़द्दसा की जो एक जिसे मैं ये कहूँ कि एहतराम नहीं हो रहा, जहाँ पर हमारे अकायद के मुताबिक हमें शिफा मिलती थी, अब हम जा ही नहीं पा रहे। तो इसके कसूरवार कौन है कि उन मकामात मुक़द्दसा का जो एक मकाम था, उस मकाम को जो एक ज़वाल मिला, उसके अंदर जो एक कमी आई, उसके रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार कौन है? हम लोग हैं। इसमें तो कोई शक नहीं, दो राय नहीं है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री देखें, प्रीवियस जाके देखें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, असहाब के दौर में, इमाम मासूमीन के दौर में जितने भी लोग प्रॉब्लम्स लेकर आते थे, उनको हर प्रॉब्लम का सलूशन मिलता था। जिसकी एक सबसे बड़ी एक एग्जांपल है तिब्बे नबवी। आप तिब्बे नबवी उठा के देखें, तिब्बे नबवी भरी पड़ी हुई है इस वक्त। उसमें इतने ज्यादा आपको नुस्खे मिलते हैं उस वक्त, कि इतने ज्यादा सॉल्यूशंस मिलते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के, कि जो भी लोग दुनिया में जिस किस्म की उनको बीमारी होती थी, तो वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, तो उनको उसका हल मिल जाता था। कुरान के अंदर भी आप उठा के देखें, अल्लाह बहुत सी जगहों पर, बहुत सारे मकामात पर हमें गाइड करता है। लेकिन आज भी हम एक आस लिए, एक इंतजार लिए बैठे हैं कि कोई अंग्रेज उठेगा और वो एक वैक्सीन बनाएगा, कोई टैबलेट बनाएगा और हमें शिफा मिलेगी। फिर मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूं, आपको ये बताना चाहूंगा कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने क्लियर एक चीज बताई है कि यहूद और नसारा आपके मुखलिस नहीं है, आपके दोस्त नहीं है। अब ये एक बहुत काबिल डिटेल एक बहस है, कभी दोबारा मैं इस पे बात करूंगा। लेकिन आप सोचने की बात है, अगर वो काबिल एतबार नहीं है, जो कि हमारे कुरान में भी है, फिर भी हम उन्हीं पे आस लगाए बैठे हैं, जिसे अल्लाह ने हमें समझाया था कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, जिसे हमारे प्यारे नबी ने बताया था कि आपके लिए ठीक नहीं है, कि ये आपके साथ धोखा करेंगे, फिर भी हम उन्हीं पे आस लगाए बैठे हैं। तो सोचने की बात यही है, इसी बात को गौर करने की बात है। दोस्तों, इस बात पे आप सोचें कि आज अगर हमें इस किस्म की वबा लगती, तो आज हम ये उम्मीद लगा के बैठे होते कि कोई मदीना से, कोई मक्का से, कोई किसी भी इस्लामिक कंट्री से एक रेवोल्यूशन आएगा और सारे मसाइल हल हो जाएंगे। यही बेहतर था ना? किसी दरगाह से, किसी पीर की यूनिवर्सिटी से, किसी उलमा के दर्स से, किसी मकामात मुक़द्दसा के ऊपर मौजूद किसी यूनिवर्सिटी से, किसी रिसर्च सेंटर से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। और हमें तो क्या, पूरी दुनिया के लोग ये सोच रहे होते, पूरी वर्ल्ड के लोग ये सोच रहे होते कि वाकई ये वाले मकामात मुक़द्दसा और ये जो लोग थे जिन्होंने इस्लाम के लिए और दुनिया के लिए सर्विसेज दी हैं, इन्हीं के पास ही हल है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हम इतने दूर हो गए कि हमने आज
انہی مقامات کا اور انہی عظیم ہستیوں کا ان کی لاج نہیں رکھی، اور انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں جن کے لیے انہوں نے ہمیں قرآن میں بھی بتایا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتایا تھا کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایک احساس ہو جائے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جیسے کہ آج ہمیں ایک پتہ ہے نباتات کے حوالے میں، پودوں کے حوالے سے، کہ پودوں میں دو قسم کے نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ نر اور مادہ یہ کب آ کے ہمیں پتہ چلا؟ ان 1793 میں کرسٹین نے بتایا، کرسٹین ایک سائنٹسٹ تھا جس نے 1793 میں یہ ہمیں بتایا کہ پلانٹس کے اندر نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ بات حیران ہوں گے یہ سن کے کہ یہی والی بات قرآن کریم میں 1400 سال پہلے بتائی تھی۔ 1400 سال پہلے اللہ نے یہی بات مختلف آیات کے اندر بتائی تھی۔ فار ایگزامپل جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 53 میں اللہ نے بتایا تھا کہ ہم نے نباتات کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ یہ کلیئر سی ایک بات ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، قرآن نے بتایا۔ یعنی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو۔ اسی طرح سے آپ کو ہزاروں ایگزامپلیں ملیں گی، مثالیں ملیں گی کہ مسلمانوں نے، قرآن نے، اللہ نے ہمیں کس حد تک گائیڈ کیا تھا۔ لیکن آج ہم آس لگائے ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں ریوائز کرنا ہوگا کہ ہماری کون سی کوتاہیاں ہیں اور کہاں پہ ہم کوتاہی کر رہے ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو، اپنے نظریات کو، اپنے آپ کو سمجھو، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ کرونا وائرس نے ہمیں اس بات کا احساس دلا دیا ہے کہ جن ہستیوں، جن مقامات مقدسہ کی طرف دیکھ کر دنیا کو آج علاج ڈھونڈنا چاہیے تھا، وہ جگہ بند ہو گئی، اور اس کی وجہ کون ہے؟ ہم لوگ ہیں، میں ہوں اور آپ ہو۔ جب تک ہم اس بات کو ریئلائز نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، التجا ہے کہ خدا را اپنا نظریہ چینج کرو اپنے آپ کو۔ ہمارے اندر ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم اس چیز پہ یقین نہیں کرتے، تو اپنے آپ کو چینج کرو، محنت کرو، قرآن کی تعلیمات، انبیاء کی تعلیمات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ بزرگ و برتر ہمیں ہدایت دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔